हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज सुबह सुबह बन रहा है हम लोग के यहाँ गाजर का हलवा, क्योंकि मेरी मम्मी का फास्टिंग है। तो फास्टिंग में गाजर का हलवा तो खा ही सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने गाजर को घिस लिया एंड फिर उसको मैं बनने के लिए रखूँगी। मैंने बहुत जगह देखा है कि वो बहुत लोग उसको उबाल देते हैं फिर बनाते हैं, तो मुझे वैसे चोखा टाइप का अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ, कोई कोई बना लेता है, वो अलग बात है। तो मैंने तो ये घिस लिया गाजर सारा, और उसके बाद जो है सबसे पहले घी डाला मैंने। और कभी भी जो है ना, दूध को पहले गाजर और फिर दूध को मत डाला करो। अगर डालना है तो पहले गाजर को अच्छे से भूज लो घी में ही, और उसका जब सारा पानी सूख जाएगा फिर दूध डाला करो। फिर ऐसे क्या होता है ना कि उसमें थोड़ा भी कच्चापन होता है, वो भी नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो जल्दी बन जाता है। तो इसी तरह मैं बनाती हूँ। तो और उसमें घी तो डालना कंपलसरी ही है, क्योंकि अगर घी नहीं डालोगे तुम लोग तो बिल्कुल भी अच्छा बनेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए घी डालना ज़रूरी है। इसीलिए तो थोड़ा सा बाकी था, लेकिन मैंने वो भी डाल ही दिया। एंड उसके बाद जो है मैंने सोक किया हुआ था आलमंड्स को, क्योंकि अभी ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास आलमंड्स और किशमिश ही था। तो मैंने आलमंड्स को छील ली हूँ, और उसके बाद आलमंड्स और किशमिश को हम लोग घी में ही फ्राई कर लेंगे एंड उसको गाजर के हलवे में डाल देंगे। उस तरह और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड हलवा बनाते टाइम हमेशा उसको चलाते रहना है, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर वो नीचे सट जाएगा, नहीं तो जल जाएगा। इसलिए उसको हमेशा चलाते रहना है। और छोटे छोटे पीस में आलमंड को काट के डालना है, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे पीस में करके डालने से काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पे आलमंड्स को छोटा छोटा कर लिया है। उसके फिर मैंने किशमिश भी ला दिया है, और अलग कढ़ाई में उसे घी डाल के अच्छे से भून लिया है। अभी मैं दूध डाल दे रही हूँ उसमें, क्योंकि अब वो अच्छे से भून चुका है और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो इसीलिए अब 3-4 कप 5 कप जितना भी कप डालना है दूध, वो डाल दिया गया है। और अब जो है मैं ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट कर रही हूँ। अब अच्छे से जो है रोस्ट करने के बाद ड्राई फ्रूट्स को हलवे में डाल देना है, और उसके बाद जो है उसमें चीनी डाल देना है। चीनी एकदम लास्ट में डाला जाता है, जिससे कि मतलब ज़्यादा मीठा भी ना हो और कम मीठा भी ना रहे, और कम चीनी में भी काम चल जाए। इसलिए उसको लास्ट में डाल के उसके बाद थोड़े देर में ही, जब एकदम मतलब कम लगेगा कि मतलब हाँ पक चुका है, तब उसको बंद कर देना है। उससे पहले मैंने अपना मतलब थोड़ा बहुत जितना भी छोटा मोटा बर्तन था उसको क्लीन करके रख दिया है। उसके बाद जो है मम्मी के लिए चाय भी बनाना था, कि ठंड में तो अदरक वाली चाय ही अच्छी लगती है। तो वही अदरक मैंने कूट लिया है, और उसके बाद चाय पत्ती डाल के पानी उबाल लिया पहले, उसके बाद मैंने दूध डाला है। क्योंकि उस तरह जो है ना अदरक का टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आता है। मतलब मेरा मानना तो यही है। अब बाकी लोग कैसे बनाते हैं ये नहीं मुझे पता। और बहुत जल्दी मेरा हलवा भी बन ही जाएगा। और तब तक जो है अभी हम लोग के खाने के लिए अभी दाल जो है मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे चाहे दूसरी बार गिरने को कोशिश कर रहा है, लेकिन एन वक्त पे मैंने बंद कर दिया स्टोव, नहीं तो फिर पक्का चाय गिर ही जाता। उसके बाद मेरा दूसरा काम और बढ़ जाता। इसीलिए ध्यान देना पड़ता है। दूध और चाय ये दोनों चीज़ तो भाई कभी भी कुछ भी कर लो गिर ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये दोनों पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है, एंड अभी हलवा भी मेरा बन चुका है। तो उसको अलग कंटेनर में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बादाम भी भूनने में फास्टिंग में खाने के लिए। तो अभी उसी कढ़ाई को मुझे अच्छे से धोना होगा, और उसके बाद उसी में मुझे बादाम भी रोस्ट करना है। आजकल ठंड इतना ज़्यादा हो चुका है कि घर से बाहर निकलती हैं एकदम लग रहा है कि इंसान फ्रीज ही हो जाएगा, जबकि 12 से 11 डिग्री तक हो जा रहा है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे भी इतना ठंडा मतलब लग रहा था ना किचन में भी, जबकि वहाँ पे तो गैस जलते रहता है तो थोड़ा गर्मी लगना चाहिए, बट यहाँ पे भी काफ़ी ठंडा था। यहाँ पे मैंने रोस्ट होने को रख दिया है, और तब तक मैं बिरयानी बनाने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि मुझे सबसे ईजी जो होता है, एक कंफर्टेबल फूड होता है ना, बिरयानी लगता है। बिरयानी और चावल दाल और चोखा, ये दोनों मतलब
हम कभी भी खा सकते हैं और कितना भी खा सकते हैं। बिरयानी तो मतलब हमेशा नहीं खा सकते, बट हाँ, दाल चावल और चोखा ये हम कभी भी खा सकते हैं। तो अभी तो बिरयानी बनने के लिए रख रहे हैं, क्योंकि एक वही चीज़ है जो सबसे आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, उसमें जो भी वेजिटेबल मतलब खाना है उसको काट के उसको रख देना है, और उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने हलवा भी बनाया और ये अभी रोस्टिंग भी किया बादाम का, उसी कढ़ाई में अब ये बिरयानी भी बनने वाला है। मतलब एक कढ़ाई का कितना सारा यूज़ होता है। अब उसमें मैंने सारा का सारा वेजिटेबल और मसाला स्पाइसेस सब कुछ डाल दिया, एंड उसमें जो है बचा कुचा जितना भी सामान था सब डाल दिया मैंने, जितना भी वेजिटेबल था। आजकल तो गोभी और मटर ये दोनों तो घर में हो ही रहा है सबके, तो वो गोभी भी डाल दिया मैंने, आलू टमाटर प्याज मिर्ची, मतलब और भी सब्ज़ी डाल सकते हैं लेकिन मैं इतने ही डालती हूँ। और सोयाबीन भी मैंने डाला, और उसके बाद मैंने चावल डाल दिया है, और जितने भी स्पाइसेस और नमक थे वो सब डाल दिए मैंने। अब मेरे कोचिंग जाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि मेरे कोचिंग का टाइमिंग है 3 to 5, 2 घंटे का कोचिंग होता है। तो मुझे उसके लिए भी तैयार होना था, तो उसके लिए मैंने जितना भी कपड़ा था सब मैंने पहन लिया, एंड फिर बैग भी पैक कर लिया। एंड ठंड इतना है कि भाई बहुत टाइटली कपड़ा पहनना पड़ता है। जाते टाइम ठंड नहीं लगती है, लेकिन रिटर्निंग के टाइम तो इतना मतलब ठंड लगने लगता है कि मत पूछो। जब निकलते हैं तो गर्मी के कारण पसीना आने लगता है, बट आते टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा। अभी मैं नीचे आके अपना सॉक्स और फिर बूट्स पहन रही हूँ, और बूट्स पहनने में तो और ज़्यादा ही दिक्कत होता है, पता नहीं क्यों घुसता ही नहीं है पैर में। और मेरा बूट्स तो और चेन वाले की जगह मैंने रिबन वाला जो होता है लेस वाला वो वाला मंगाया है। अब उसको तो घुसाने में इतना दिक्कत होता है, फिर पहनने में उसको बांधने में बहुत ज़्यादा ही, लेकिन वो बहुत काफ़ी गर्म रहता है और चलने में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, तो यहीं पहन के जाते हैं। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner. मेरे कोचिंग से घर तक का रास्ता जो है सिर्फ 15 से 20 मिनट तक का है बाई फुट, तो इसीलिए हम बाई फुट ही जाते हैं, क्योंकि एक तो मुझे चलना पसंद है, और दूसरा इतने ठंड में चलने से काफ़ी गर्म महसूस होता है। दोपहर में जा रही हूँ तो धूप भी है थोड़ा बहुत, तो चलते चलते काफ़ी पसीना भी होता है, तो काफ़ी मतलब गर्म लगता है अंदर से, तो इसीलिए बाई फुट ही जाना बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने आके चेंज किया, और उसके बाद जो है खा पी के डिनर करके रात के 11 बजे पढ़ने बैठा मैंने, क्योंकि मेरे पढ़ने का टाइम रात के 11 से लेकर मिनिमम 4 बजे तक है, और मैक्सिमम 7 बजे तक है। तो इसीलिए जिस दिन ज़्यादा मुझे टॉपिक कवर करना रहता है उस दिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, और सुबह उसके बाद जब भी मैं 3, 4, 5 बजे तक मैं सो जाती हूँ मिनिमम, एंड फिर 11 बजे तक उठ जाती हूँ, और उसके बाद अपना डेली रूटीन करके अपने काम पे लग जाती हूँ। रात का टाइम काफ़ी सही होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई शोर शराबा कुछ नहीं होता है, और रात का टाइम अपना ही होता है, तो जितना देर मन करे जितना मर्जी मन करे उतना पढ़ लो। रात में कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं रहता है, और बहुत शांति रहता है। एंड एक्चुअली आई एम अ नाइट आउल, सो मुझे रात में नींद भी नहीं आता है, पहले आता था बट अब नहीं आता है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा।